शब्बान की, जो लखनऊ से है। शब्बान की सिर्फ ये गलती थी कि उसने एक औरत की मदद करने की कोशिश करी और वापस में मिला उसे सबसे दर्दनाक अंजाम। 2009 में शब्बान ने अपनी भाभी नसरीन के बुरे हालात पर तरस खाकर उसकी मदद की। नसरीन का पति अकरम रेप के केस में जेल चला गया था। नसरीन अपने पति की मदद करने में सक्षम नहीं थी। शब्बान तब एक अनमैरिड आदमी था। उसने अपनी भाभी के बुरे हालात देखकर उसके पति की बेल और खर्चे पर 3 लाख खर्च डाले। नसरीन ने शब्बान को ये सब पैसे लौटाने का वायदा भी किया। शब्बान को क्या पता था कि ये एक उसकी सबसे बुरी गलती होगी। कुछ साल बाद शब्बान की शादी हो गई और नसरीन ने शब्बान पर अपना जाल कसना शुरू किया। शब्बान की एक छोटी सी बच्ची थी और उसका खुशहाल जीवन था। नसरीन ने अपने वायदे को तोड़ दिया और अब और पैसे की डिमांड करने लगी। नसरीन आए दिन शब्बान को फोन करती और उसको धमकाती कि और पैसे दो, नहीं तो शब्बान के विवाहित जीवन को खराब कर देगी। क्योंकि नसरीन शब्बान की भाभी थी तो उनके घर में उनका आना जाना लाजमी था। इसी डर से शब्बान उसको और पैसे देते गया, उसकी जरूरतें पूरी करते गया। एक दिन जब शब्बान को पैसे की जरूरत पड़ी, उसने नसरीन के पति को फोन किया और उसके पति ने नसरीन से फोन करवाया कि शब्बान इनके घर आए, और ये बात है 2018 की। प्लान पैसे वापस करने का नहीं था, प्लान था मर्डर का। शब्बान ने अकरम के हाथ में चाकू देखकर उसके घर से भाग गया। वहीं से शुरू हुआ शब्बान का बुरा वक्त। नसरीन ने पुलिस को बुलाकर कहा कि शब्बान ने उसके साथ घर में आके जबरदस्ती करी और तभी उसके पति अकरम ने चाकू से शब्बान पर वार किया। और यही नहीं, नसरीन ने यह भी कहा कि 2015 में शब्बान, शब्बान की वाइफ और शब्बान के भाई ने उसको नशीली चाय पिलाकर उसका रेप कर दिया। एफआईआर तो इस पे ही दर्ज हुई थी कि शब्बान और उसके 2 लोगों ने नसरीन का गैंग रेप किया। बेचारे शब्बान का इमीडिएट अरेस्ट हो गया और उसका बना बनाया बिजनेस भी खत्म हो गया। सोचने वाली बात है कि एक घरेलू पढ़ी लिखी औरत और उसका पति और देवर गैंगरेप कैसे कर सकते हैं, जबकि वही औरत नसरीन की मदद ये सब हर टाइम पे कर रहे थे। शब्बान की वाइफ ने कोर्ट के चक्कर काटे और केस को री इन्वेस्टिगेट कराया, तब जाके एफआईआर और बयान में सब खुलासा हुआ। शब्बान की वाइफ और भाई को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, पर शब्बान अभी भी कानून से जूझ रहा है। नसरीन और अकरम ने शब्बान की पुश्तैनी जायदाद की डिमांड करी। ना करने का अंजाम एक फर्जी मुकदमे के तौर पे मिला। ये कहानी है शब्बान की, जो लखनऊ से है।